हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे यूनिट 1 वोकेबलरी में जो हमारा 7 चैप्टर है वन वर्ड फॉर मेनी, जिसका आज हम लेक्चर विथ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अपना नवनीत का जो बुक है वो इंग्लिश का वो बुक आपको आपके सामने ओपन रखना है, जिसमें आपको पेज नंबर 27, 28 एंड 29 हमें देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि पेज नंबर 27 के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है, वी कैन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपीयरिंग इन अ सेंटेंस विथ अ सिंगल वर्ड। मतलब हमें जो सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया होता है मीनिंग का, ओके, मीनिंग का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंगल वर्ड जो है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, सो द सिंगल वर्ड गिव्स द मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज वे। तो जो मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम जो भी सिंगल वर्ड यूज करने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, वो शॉर्ट होना चाहिए और उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे द फॉलोइंग लिस्ट विल बी यूजफुल टू यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे हमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का और सेंटेंस के जो एक यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं और उनके जिनके लिए यूज होता है वन वर्ड, तो वो भी हमें दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट देखो, बिलोंगिंग टू वंस एंसेस्टर्स, मतलब क्या है, जैसे कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंसेस्ट्रल। ओके, जैसे कि एंसेस्ट्रल, जिसे हम मराठी में बोलते हैं कि वडिलोपार्जित। ओके, नेक्स्ट है अ राइटिंग हुज अ राइटर इज नॉट नोन, मतलब राइटिंग में हमें ऐसा राइटर जिसका जो हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब क्या, गुमनाम, जिसका नाम हमें पता नहीं है वो। अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट फॉर शो, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे फिश जो होते हैं वो शो के लिए रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम। ओके, आपने सभी ने एक्वेरियम देखा होगा स्टूडेंट, तो एक्वेरियम में हमें शो के लिए जो फिश रखे जाते हैं। ओके, सो एक्वेरियम एक वन वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या है कि अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट फॉर शो। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं कि वन हु स्टडीज द साइंस विच कैन फाइंड आउट फैक्ट्स अबाउट द रिमोट पास्ट, मतलब कोई ऐसा जो एक साइंस के बारे में स्टडी कर रहा है, जैसे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है, क्या, तो उसे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या कि अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। ओके, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि अभी नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जैसे कि एक खुद की स्टोरी है, लाइफ में हमारे क्या क्या हुआ है, तो ऐसी स्टोरी है और जो खुद उस राइटर ने लिखी है, उसके जीवन के ऊपर आधारित है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं कि द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, मतलब जो प्लांट लाइफ के बारे में जो भी साइंस होता है उसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दैट विच गेट्स इजीली ब्रोकन, मतलब ऐसी कुछ चीज जो इजीली ब्रोक हो सकती है, मतलब इजीली टूट सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या, जो नाजुक है वो। ओके, तो इस तरह के हमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये आपको ध्यान से पढ़ना है और किसके लिए कौन सा वर्ड जो है वो यूज हुआ है वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपको बस अपना वोकेबलरी बढ़ाना है और आपको अच्छे से अच्छे जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या फिर कोई बुक्स है तो वो आपको रीड करने हैं, जैसे कि मीनिंग्स भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 के ऊपर जो हमें सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो वो हम देखेंगे। चूज वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, टॉर्न क्लॉथ्स,
टोर्न क्लॉथ्स मतलब क्या, जो कि फटा हुआ क्लॉथ्स होता है। टोर्न मतलब क्या, जैसे कि फटा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रोब्स, रैग्स, डर्टी क्लॉथ्स और क्लॉथ्स। सो यहाँ पे रैग्स है, रैग्स मतलब क्या, जैसे कि मराठी में हम इसे कहते हैं कि चिंध्या। चिंध्या मतलब जो कुछ क्लॉथ्स के जो टुकड़े टुकड़े होके गिरते हैं, तो उसे रैग्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ वायोलेंट विंड विच हैज अ सर्कुलर मूवमेंट। जैसे कि अभी हालांकि आपने देखा होगा कि अ वायोलेंट विंड मतलब क्या, कि जो सर्कुलर मूवमेंट में घूमता है ऐसा विंड, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है साइक्लोन, वो सही जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। द बॉय रिसीव्ड द न्यू इन अ काम मैनर। इन अ काम मैनर मतलब क्या, कि जो शांति से उसने रिसीव किया हुआ है, तो वो क्या है, क्लियरली, काम लाइक, कामली या फिर क्लाम्ड। सो वो होगा कामली। ओके, ऑप्शन नंबर 3 मतलब शांतिपूर्वक। ओके, सो ये थे नवनीत के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिखाने जा रही हूँ स्टूडेंट, तो आप हमारे स्क्रीन पे ध्यान दें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द स्काई वॉज विदाउट अ क्लाउड। ओके, विदाउट क्लाउड मतलब क्या, कि क्लाउडलेस। जैसे हम कहते हैं कि क्लाउड नहीं है उसमें, तो उसे हम क्लाउडलेस कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है एन हैड अ ग्रेट नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो ग्रेट नंबर ऑफ के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन की गई है, तो ग्रेट नंबर ऑफ मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा। ओके, बहुत बहुत ज्यादा। सो जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मच, मोस्ट, लार्ज या न्यूमरस। जैसे कि न्यूमरस, न्यूमरस मतलब क्या, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, जो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 न्यूमरस। ओके, नेक्स्ट है जॉन मेड अप हिज माइंड टू विन द प्राइज। तो जॉन ने क्या किया है, कि उसके माइंड में सेट किया हुआ है कि उसे प्राइज जीतना है। मेड अप हिज माइंड टू मतलब क्या, कि उसने ये डिसाइड ही कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डिसाइडेड। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट है द कॉन्सर्ट वॉज पुट ऑफ अंटिल अनदर डे। पुट ऑफ अंटिल अनदर डे मतलब क्या, कि जो काम था मेरा वो हमने क्या किया है, अनदर डे के लिए वो हमने रख दिया है। मतलब क्या, कि पोस्टपोन किया हुआ है। तो इसे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वो है पोस्टपोन। ओके, सो नेक्स्ट है दे लेफ्ट बाय द डोर मार्क्ड दिस वे आउट। मतलब क्या, उन्होंने जो डोर जो है वो मार्क किया है, क्या, कि दिस वे आउट मतलब क्या, कि यहाँ से बाहर जाने, ये बाहर जाने का रास्ता है। सो यहाँ जैसे हम बाहर जाने का रास्ता के लिए हम कौन सा शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे, तो उसे कहते हैं एग्जिट। बराबर है, आप कहीं पे दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे एक डोर होता है, तो वहाँ पे एग्जिट और होता है कि नहीं। तो इस तरह दिस वे आउट का जो शॉर्ट मीनिंग है, सिंपल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, वो है एग्जिट। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स टू रीड इज अ डैश। स्टूडेंट, आपको एक ध्यान में रखना है कि जब भी आप वन वर्ड फॉर मेनी के लिए एक वर्ड चूज करते हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो वर्ड है वो उस सेंटेंस के लिए सही है या नहीं है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स टू रीड, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे बुक्स ऑफ कलेक्शंस होता है, जो रीड करने के लिए, मतलब बुक्स रखे जाते हैं रीड करने के लिए। तो वो उस प्लेस को क्या कहते हैं, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब जहाँ पे साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो। क्लासरूम आप सबको पता है, साइंस रूम मतलब भी वही है जहाँ पे साइंस के लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं।
हैं। लाइब्रेरी, आपको पता है लाइब्रेरी जहाँ पे अ कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है, मतलब बहुत सारे बुक्स होते हैं जो हमें रीड करने के लिए रखे जाते हैं, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। ओके, सो अब देख सकते हैं कि अभी ये जो सेंटेंस है ये कैसे मीनिंगफुल हुआ है। अ प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स टू रीड इज अ लाइब्रेरी। ओके, हो गया मीनिंगफुल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वीणा वेंट फॉर अ विजिट टू होली प्लेसेस, और यहाँ पे अंडरलाइन जो फ्रेज है विजिट टू होली प्लेसेस। अभी होली प्लेसेस मतलब क्या कि जो भी धार्मिक प्लेसेस होती है तो वहाँ पे वीणा विजिट करने के लिए गई हुई है। तो इसके लिए जो शॉर्ट सिंगल वर्ड है वो कौन सा होगा स्टूडेंट, तो वो है पिलग्रिमेज। ओके, मतलब क्या कि जिसे हम मराठी में बोलते हैं तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पे मंदिर होते हैं वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है कन्विंसिंग हिम टू एक्सेप्ट द पेमेंट वॉज अ हार्ड नॉट टू क्रैक। यहाँ पे नॉट टू क्रैक है, सो मतलब अ हार्ड एंड नॉट टू क्रैक, मतलब जो बहुत कठिन है और वो जो इजीली क्रैक नहीं हो सकता है। सो ऐसा क्या है जिसके लिए हम सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक, वी गेट पंप्स टायर्स एंड इनर ट्यूब्स फ्रॉम द डैश। जैसे कि हम पंप्स टायर्स एंड इनर ट्यूब्स जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, फ्लोरिस्ट, फर्नीचर शॉप, साइकिल स्टोर या फिर बचर। सो यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, साइकिल स्टोर। ओके, जो भी साइकिल स्टोर होते हैं वहीं से हम क्या करते हैं, पंप्स टायर्स एंड इनर ट्यूब्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। ओके, सो जो अदर शॉप्स है वो ये सब सेल नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एट व्हाट टाइप ऑफ शॉप शुड आई बाय द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस, गार्लैंड्स, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड बुके। सो यहाँ पे अब ये जो फॉलोइंग थिंग्स है ये कौन से शॉप से आप खरीद सकते हैं, फ्लोरिस्ट, बचर, केमिस्ट या फिर ग्रोशर। सो जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो ये सभी चीज़ें जो है वो सेल आउट करते हैं, और ये जो अदर जो शॉप्स होते हैं ये फ्लावर्स वगैरह नहीं सेल करते। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब है। तो देखा स्टूडेंट आपने कि ये थे वन वर्ड फॉर मेनी, जो आपको बताया कि हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया होता है। ओके, मीनिंग का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया होता है, सो उसके लिए हमें एक सिंगल वर्ड चूज करना होता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स थे ये आपको देख के पता चल गया होगा कि इसे हम कैसे यूज करते हैं। ओके,